नमस्कार मित्रों। आज मैं बात करता हूं कर्म को। कर्म होता क्या है? श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे। उनमें से कुछ बातें मैं निकाल के लाया हुआ हूं, या उस बुक से मैंने कुछ चीजें निकाली हुई हैं। पहला होता है कर्म होता क्या है। देखिए, काम करो और फल की चिंता मत करो, सिर्फ आप अपने कर्म में लगे रहो, आपको फल अपने आप मिलेगा। यह प्रकृति का नियम है। एक दूसरा, उसके जस्ट जब मैं आगे बढ़ता हूं तो उसमें देखता हूं कर्म क्या है और वह प्रधान क्यों है। देखिए, कर्म प्रधान क्यों है इसके बारे में बताया गया है। तो कर्म प्रधान इसलिए है क्योंकि भाग्य कर्मों के संचित फल का नाम है। जो भाग्य होता है वो जितने हम कर्म करते हैं उनको संचित करने के बाद जो फल मिलता है वह भाग्य के थ्रू मिलता है। देखिए, क्या होता है, कर्म के प्रकार कितने होते हैं। जस्ट अब उसके आगे चलता हूं तो कर्म के प्रकार भी बताए गए। कर्म के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। मनुष्य के द्वारा किया जाए वह कर्म जिसको मनुष्य हर एक क्षण करता है, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह वाचिक हो और चाहे वह मानसिक हो। देखिए, कर्म इन्हीं तीन चीजों से होता है, या तो शरीर के माध्यम से, या तो अपने मुख के माध्यम से, या तो अपने मन के माध्यम से। इसके आगे चलते हैं। आगे जब आते हैं तो बात करते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है। देखिए, आदमी काम तो करते रहता है पर उसमें अच्छा और बुरा भी देखना जरूरी। तो बात ऐसी है, अच्छे कर्म क्या है। यदि आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे किसी ना किसी को खुशहाली प्राप्त हो, कोई ना कोई आपके माध्यम से खुश हो, चाहे वो रचनात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो, ऐसे कर्मों को नेक माना गया है। अब इसके आगे चलता हूं। दूसरी बात आती है, बुरे कर्म क्या है भाई। अच्छा कर्म तो हमने देख लिया, बुरे कर्म क्या है। देखिए, जानबूझकर किसी को तकलीफ देना यह बुरे कर्मों में आता है। इसका परिणाम अलग होता है। बोले, जिससे सामने वाले को किसी प्रकार की पीड़ा होती है, वो अपने मन से आपको कुछ ना कुछ बोलता है जानबूझकर। यदि आप अनजाने में किसी को कुछ चीज कहते हैं जिसमें सच में आपको उसका बैकग्राउंड नहीं मालूम है और आप कुछ कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। उसके आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद जब मैं देखता हूं तो पहले बात आती है, कौन सा कर्म श्रेष्ठ है। अब भाई, कर्म बहुत से होते हैं पर ऐसा कौन सा कर्म है जो श्रेष्ठ है। तो यहां पे एक शब्द निकल के आता है, यदि आपकी बुद्धि शुद्ध है तो वह सबसे श्रेष्ठ कर्म है। मतलब बुद्धि अगर आपकी एकदम शुद्ध है तो वह सबसे श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि इसी से शुभ कार्य और इसी से अच्छे कार्य होते हैं। सोचिए, बुद्धि को शुद्ध रखना ही सबसे बड़ा कर्म है। इसके बाद आगे चलते हैं। बोले, मनुष्य का भाग कब लिखा जाता है। देखिए, भाग्य की बात कर रहा हूं। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, किसी भी जीव की आयु, कर्म, धन, संपत्ति, विद्या और मौत, ये सभी चीजें मां के गर्भ में ही निहित हो जाती है। उसका भाग्य लिख दिया जाता है और यह जीवन में कभी इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। मृत्यु आएगी, जो आपके भाग्य में जिस समय लिखा हुआ है उसी समय आएगी। चाहे आप उसके लिए कितना भी दवाई गोली कुछ भी करा लें, आना है तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। इसके बाद आगे चलता हूं। क्या कर्म से बड़ा भाग्य होता है क्या। देखिए, उसके जस्ट आगे चलेगा, क्या कर्म से बड़ा भाग्य होता है। नहीं, भाग्य से बड़ा कर्म होता है। कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन बिना कर्म किए हुए अकेला भाग्य कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कर्म से बड़ा भाग्य नहीं होता। कर्म करेंगे तो ही आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं।
मनुष्य के कर्म क्या है। देखिए, उसके जस्ट आगे चलते चले आ रहा हूं उस बुक में, तो आगे जाता है मनुष्य के कर्म क्या है। किसी भी जीव, प्राणी, मनुष्य के द्वारा की गई कोई भी गतिविधि वह कर्म में आती है। यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा है, बुरा कर रहे हैं तो बुरा है। जिस दिन से आप इस धरती में जन्म लेते हैं उस दिन से आप अपना कर्म करना चालू कर देते हैं, चाहे वो अच्छा हो। जैसे बचपन में बच्चे कीड़े मकोड़े मारते रहते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं, किसी कीड़े को जान से मारे निपटा दिए, बोले, सब कर्म में काउंट होता है। धर्म और कर्म में बड़ा कौन है। देखिए यहां पे जस्ट उसके जब आगे चलते हैं तो धर्म और कर्म में बड़ा क्या है। देखिए, धर्म के अनुसार किया गया कर्म सही होता है, ऐसा ही कर्म सबसे बड़ा होता है, और वह धर्म के अनुसार किया गया हर एक कर्म बड़ा होता है। आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद जब देखता हूं भाग्य और कर्म में अंतर क्या है, भाग्य क्या है और कर्म क्या है। कर्म वो है जिसे मनुष्य वर्तमान में काम या मेहनत कुछ कर रहे हैं, यह कर्म कहलाता है। ये साफ कर्म क्या है, जो मनुष्य में वर्तमान, जो अभी वो अपना कार्य या मेहनत कुछ भी कर रहा है, वह कर्म की परिभाषा में आता है। और भाग्य वह है जिसे ईश्वर इन्हीं कर्मों को इकट्ठा करके आपको देता है, वह आपका भाग्य होता है। देखिए, इसमें साफ साफ है कि दोनों अलग अलग विषय हैं, कर्म और भाग्य। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको सजो के भगवान आपको एक भाग्य के तौर पे देता है कि आपके भाग्य में क्या क्या लिखा है। कि मनुष्य का भविष्य कौन लिखता है। देखिए, यहां पे भी दो अलग अलग बात आ गई। हर मनुष्य का भविष्य भी लिखा जाता है, पर कौन लिखता है। आपका भाग्य अपने हाथों को द्वारा कर्म के जरिए आपका भविष्य लिखा जाता है। यह जीवन के हर एक मोड़ पर आपकी सोच, व्यवहार और आपका कर्म निर्धारित करता है, जिसको हम भाग्य कहते हैं। अब इसके बाद आती है, जैसे हर मनुष्य क्या अपना भाग्य बदल सकता है क्या। देखिए, जस्ट उसके आगे जब चलता हूं तो क्या मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है क्या। हाँ, बदल सकता है। मेहनत और कठिन परिश्रम के माध्यम से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। यदि आप अच्छा मेहनत, अच्छा परिश्रम के माध्यम से ही अपना भाग्य बदल सकते हैं। अब उसके जस्ट आगे चलता हूं तो बुद्धि और भाग्य में कौन बड़ा होता है। मनुष्य की जो बुद्धि होती है और जो भाग्य होता है, उसमें बड़ा कौन सा होता है। भाग्य में यदि कोई व्यक्ति, भाग्यवश अगर कोई व्यक्ति किसी गरीब के घर में पैदा होता है और वह अपने बुद्धि, विवेक और कौशल से सभी सीमाएं पार कर सकता है और वह सर्वोच्च स्थान पर बैठ सकता है। इसीलिए भाग्य और बुद्धि दोनों मनुष्य के जीवन में उनका अपना अलग अलग योगदान है। अब जरा सोचिए कि आज के युग में जो अच्छे आदमी होते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जाने और अनजाने में बहुत कम गलती करके आगे बढ़ते हैं, उनको बहुत कष्ट मिलता है। भला ऐसा कष्ट क्यों मिलता है। देखिए, उसका दो कारण होता है। पिछले जन्म में जब मनुष्य अति करता है, मतलब भगवान उसको सब कुछ देता है तो इतनी अति करता है जिसका कोई लिमिट नहीं बोले। जब वो आगे जाता है, जब इस वर्ष उसको नर्क लोक भोगना पड़े, वहां से जब वो दोबारा इस योनि में आता है तो वह जरूर सोचता हूं कि जो पुरानी गतिविधि हुई है उसको मैं सुधारूं और बहुत अच्छा कर्म करके आगे चलूं बोले। वह व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से आगे बढ़ता है, परंतु उसको यह नहीं मालूम है कि उसके भाग्य में क्या क्या लिखा है जो उसने पुराने जन्म में किया है। जरा सोचिए, अचानक उनका पुत्र का खत्म हो जाना, अचानक किसी को गरीबी में आ जाना, हजारों लाखों काम अच्छे करने के बावजूद उसको इतना कष्ट क्यों हो रहा बोले। यानी वह पुराने जन्म में
इतने खतरनाक कर्म किए हैं जिसकी सजा उसको इस जमाने में मिल रही है। वह चाह के भी कुछ अच्छा करना चाहे पर उसके साथ बुरा ही होता है। इसीलिए इस माध्यम से जो जो कर्म आप करते जाएंगे उनका फल आपको मिलता चला जाएगा। इसीलिए अच्छे कर्म कीजिए और आगे बढ़िए बोले। धन्यवाद।